खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे। आज वो अपनी द्वारिका का राजा और मैं अपनी कुटिया का राजा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी से कोई भी पूछता ना कैसे हो, तो सुदामा जी एक ही बात कहते, मेरे बराबर सुखी कोई है नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जिसको भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति प्राप्त है। जब संसार की संपत्ति पाके आप सुखी नहीं हो सकते। जो गरीब है वो अमीर बनना चाहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है। तो क्या धन पाके वो खुशी हो गया, सुखी हो गया क्या? नहीं, धन पा लिया लेकिन अशांति है, शांति चाहता है। कोई पुत्र चाहता है, कोई बहू चाहता है, कोई नाती चाहता है, कोई पोता चाहता है। सब दुखी संसार में, नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखिया जग नाम आधारा। नानक दुखिया सब संसारा। सुशीला कहती है, स्वामी जी क्या कभी आपका मन नहीं होता उनसे मिलने का? बोले देवी मन होता है ना, रोज आंख बंद करके जो बैठता हूँ, मिलने ही तो जाता हूँ, मिलके चला आता हूँ। सुशीला ने कहा, आंख बंद करके आप तो मिलके चले आते हो, लेकिन हमारा कल्याण तो जब होगा जब आप शरीर से मिलने जाओगे। आपके चरणों में विनती है, एक बार आप शरीर से मिलने जाओ ना, कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी बोले, देवी कुछ मांगने की भावना से भेजना चाहती हो? मैंने कब कहा केवल मिलने जाओ। सुदामा जी बोले, देवी तूने याद दिला दी है मित्र की, मिलने का मन तो मेरा बहुत होता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता और घर में कुछ है नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा? कृष्ण छलिया है, नटखट है, जाते ही मांगेगा क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा उसको? मैं क्या कहूंगा? सुशीला बोली, आप ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। 4 घर में गई पड़ोस में, और 4 घर में जाके एक एक मुट्ठी चावल की उधार मांग के लाई। माताओं का पड़ोस में व्यवहार होता है, घर में कोई अतिथि आ जाए, चाय बनाने बैठे और चीनी न हो रसोई में, तो तुरंत कौली लेके पड़ोस में जाएंगे। बोले, एक कौली चीनी दे दे, तुम शाम को लाएंगे तेरे को वापस। होता है कि नहीं होता है? प्रेम से बोलो राधे राधे। सुशीला का भी व्यवहार था, 4 घरों से अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल की मांग के लाई। क्यों? एक घर से भी 4 मुट्ठी ले सकती थी। सुशीला जानती है कृष्ण जो मेरे पति से पूछेंगे कैसे हो, तो एक ही जवाब देंगे, मेरे बराबर सुखी संसार में कोई है नहीं। लेकिन 4 घर के चावल अलग अलग एक एक मुट्ठी आप एक जगह इकट्ठा करो तो चारों अलग दिखाई देंगे। कुछ साबुत, कुछ टूटे हुए, कुछ पीले, कुछ सफेद। और जब 4 घर के चावल कन्हैया देखेंगे ना, तो देखते ही जान जाएंगे इसमें से एक भी दाना सुदामा के स्वयं के घर का नहीं है। 4 घर से उधार मांग कर लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् पृथक तुंडुलान् चैलखंडेन तान बधुआ भरते प्रादादुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल की एक बिलस्त कपड़े में, जिसमें 4 जगह सिलाई लगी है, चावल की 4 मुट्ठी रख के उसकी पोटली बनाई और पोटली बना के सुदामा जी को अर्पित कर दी। लीजिए, जाइए कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा जी तैयार हो रहे हैं। एक धोती बीसियों जगह से फटी है, सिलाई लगी है, उसमें आधी नीचे उड़ रखी है, आधी ऊपर से। टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, छोटा सा लोटा और चावल की पोटली काख में दबाए है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मन में निरंतर भगवान का जाप चल रहा है। और जैसे चलने को आज्ञापित हुए, सुशीला ने चरणों में प्रणाम किया।
सुदामा जी कहते, देवी कोई पता नहीं मैं द्वारिकापुरी पहुंच पाया या नहीं, बहुत दूर है ना, और ये भी निश्चित नहीं कि मैं वापस आया या नहीं। इसलिए एक काम करना, जीवन में भगवान के भजन को छोड़ना नहीं कभी। भगवान के भजन में ही सार है और सब असार है। भगवान के भजन की शिक्षा देकर सुदामा जी चले हैं कृष्ण मिलने के लिए। 3 महीने की पैदल यात्रा करके जब पहुंचे तो मार्ग में एक नदी आ गई। नदी आई, सोचने लगी कैसे पार जाऊं। उसी क्षण एक नाविक नाव लेकर आया, आवाज लगाई, कोई पार जाने वाला है। सुदामा जी बोले, हाँ भैया हम पार जाएंगे, क्या तुम पार उतार दोगे? बोले, हाँ बाबा बैठो बैठो, पार उतारेंगे हम। और जैसे ही सुदामा जी नाव में चढ़ने लगे, बैठने लगे, तो नाविक ने पूछ लिया, बाबा ऐसे ही चढ़ रहे हो या कुछ रुपया पैसा भी है लेने देने के लिए? सुदामा जी बोले, भैया रुपया पैसा तो हमारे पास है नहीं, और बिना रुपया पैसा के तुम पार उतारोगे नहीं, तो हमें पार नहीं जानो, हम तो यही ठीक हैं। नाविक बोला, बाबा आओ, मैं तो आप जैसों को ही पार लगाता हूँ, आओ आओ। नाविक नाव खे रहा है, देख रहा है सुदामा जी की ओर। प्रेम की चर्चा करते करते नाविक ने नाव किनारे लगाई, सुदामा जी नाव से उतरे हैं। सुदामा जी नाविक से पूछते हैं, भैया एक बात बताओ, यहां से अभी द्वारिकापुरी कितनी दूर है? नाविक ने एक बार बाबा को ऊपर से नीचे की ओर निहारा और निहार कर कहा, बाबा आपके शरीर को देखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पूरी हिम्मत करके भी यदि आप चलोगे ना, तो पूरे दिन में 3 किलोमीटर से ज्यादा आप चल नहीं सकते। इसलिए अभी आपको द्वारिकापुरी जाने में 4 महीने का समय और लगेगा। सुदामा जी बोले, हो गया काम। वारे वाह कन्हैया, इतनी दूर नगरी बसाई तूने अपनी कि हम आ न सके, लेकिन कन्हैया हमने तेरी कथा सुनी है, और कथा में हमने सुनी है कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ू साथ। इसलिए कन्हैया हमसे जितनो चलो गए हम आए गए, अब यदि मिलनो है तो अपने आप बुलाए ले। वही नदी किनारे एक मिट्टी के डेले का तकिया बनाया, सिराना, आधी धोती बिछाई, आधी ओढ़ी, और जय श्री कृष्ण का स्मरण करते करते वही विश्राम कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तेरी द्वारिकापुरी बड़ी दूर है प्यारे, बड़ी दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी का नाम दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी का नाम। मीराबाई का गाया गया भजन है ये। कहती है, प्रभु आना तो चाहती हूँ तुम्हारी नगरी, आप हम भी सोचते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन संकोच होता है समाज का। मीराबाई कहती है, रात को
सोए थे नदी किनारे और जब उठे ना तो देखा प्रासाद सिकरारूढ़ा, बड़े बड़े दिव्य प्रासाद स्वर्ण के महल दिखाई दे रहे हैं सुदामा जी को। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। सुदामा जी सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं। एक आध बार अपने आप को ऐसे थपथपाया तो पता चला स्वप्न नहीं हकीकत है। मार्ग से एक पथिक जा रहा था, उसको रोक लिया। भैया जय श्री कृष्ण बाबा, ने बताओगे ये कौन सी नगरी है? बोले बाबा ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, कृष्ण ने मुझे बुला लिया अपनी नगरी में बुला लिया। अरे सुनो भैया एक बात और बता जाओ, मैं यहाँ के राजा जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज, उनसे मिलना चाहूं, उनको दर्शन करना चाहूं, ने बताओगे उनके महल को रास्ता कहाँ है? पथिक ने कहा बाबा ये जितने महल देख रहे हो ना लाइन से, ये सब उन्हीं के महल हैं। लेकिन इस समय आपको भगवान कृष्ण रुक्मणी के महल में मिलेंगे, तो आप सीधे चले जाओ और सामने जो स्वर्ण की उच्च चोटी का जो शिखर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर पताका ध्वजा लहरा रही है, वही द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का महल है, वही भगवान मिलेंगे। सुदामा जी चले हैं कृष्ण मिलन की कामना लेकर। कृष्ण से मिलूंगा, कृष्ण मुझे हृदय से लगाएगा, ऐसी कामना लेकर चले। तो जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो जय और विजय पार्षद दोनों को सुदामा जी ने प्रणाम किया है। भैया जय श्री कृष्ण। मैं सुदामा मेरा नाम है। मैं गुजरात से पोरबंदर से आया हूं, कृष्ण से मिलना चाहता हूं। क्या तुम कृष्ण से मिलने का सौभाग्य प्रदान करोगे मुझे? द्वारपालों ने कहा बाबा भगवान से मिलने की हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है, लेकिन अभी दोपहर का भोग पाकर प्रभु विश्राम मुद्रा में है, ठाकुर विश्राम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि उनके विश्राम में विक्षेप हो गए, इसलिए आप ठहरो, हम पूछ के आते हैं, आज्ञा मिलेगी तो आपको दर्शन अवश्य कराएंगे। दौड़े दौड़े गए, दर्शन करें द्वारिका का। प्रभु अपने अंतःपुर में हैं। अंतःपुर आज की भाषा में आपका बेडरूम। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंतःपुर के बाहर एक बरामदा है, उसमें चंदन की लकड़ी का एक झूला बना है, उसमें स्वर्ण चांदी से मंडित है झूला, हीरे मोती जवाहरात उसमें जड़ित है। उस झूले में मखमल का गद्दा पड़ा है, बड़ा ही मुलायम, और भगवान कृष्ण अपनी कोहनी का सहारा लेके विश्राम कर रहे हैं। रुक्मणी जी पंखा झल रही है, सत्यभामा पान का बीड़ा लेकर खड़ी है, नागराज की भद्रा चरण कमल के पास खड़ी है। ठाकुर कोई सेवा बताएं, प्रभु विश्राम मुद्रा में है, प्रभु की भार्या सेवा कर रही है। उसी समय दोनों द्वारपाल पहुंचे, प्रभु प्रणाम करते हैं। आपके विश्राम के समय विक्षेप डालना हम नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। कन्हैया उठ के बैठ गए, कहने लगे अरे ब्राह्मण संत से मिलने की कोई मनाही थोड़ी है, आने दिया होता। बोले प्रभु आपका विश्राम का समय था ना, इसलिए रोक दिया, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें आने दे। बोले आने दो ना,
अरे कुछ पता पूछा था उसका, कहां से आया है, कौन है? द्वारपालों ने बताया। बोले हाँ बताया ना, वो कह रहा था कि वो गुजरात से आया है, पोरबंदर से आया है, ब्राह्मण है, बड़ा दुबला पतला है प्रभु, एक एक हड्डी उसके शरीर की चमक रही है। उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, टूटी सी चढ़ी, अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे ही कृष्ण ने सुना सुदामा आया है मिलने के लिए, कृष्ण भूल गए अपने आप को, दौड़ पड़े हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी दौड़ लगाई कन्हैया ने, ऐसी 7 ड्योढ़ी पार करनी पड़ती है। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी पार की, पीछे मंत्री, महामंत्री, उद्धव आदि दौड़े चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं मिलने के लिए, शिव आते हैं मिलने के लिए, लेकिन भगवान को इतनी उद्यतता से दौड़ते हुए नहीं देखा। देखें जरा, हम भी चल के देखें किससे मिलना चाहते हैं। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कृष्ण की जितनी पत्नियां थी ना, वो अपने महलों की अटारी पे चढ़ गई और अटारी की खिड़की खोल के झांक के देख रही हैं कौन आया है जिससे मिलने के लिए प्रभु। शिव आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, कई कई दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन आज ऐसा कौन धर्मात्मा पुरुष आया है, जरा हम भी तो देखें। और जैसे ही झांक के देखा झरोखे से, कन्हैया दौड़े दौड़े गए, 7 जोड़ी पार करी और सुदामा को देख के अंत में भर लिया है, हृदय से लगा लिया है। सुदामा फपक फपक के रो पड़े हैं कृष्ण के गले से मिलके। 2 प्रेमी जब मिलते हैं ना, तो मुख से बोल नहीं निकलता, आंखों से आंसू बहा करते हैं। यही स्थिति जब होती है जब भक्त और भगवान मिला करते हैं। सुदामा कृष्ण के हृदय से लगकर आज ऐसे अधीर हो रहे हैं, सुख के आंसू बरस रहे हैं, मानो आज सुदामा को सारे संसार की संपत्ति प्राप्त हो गई हो, सारे जान का सुख मिल गया हो। ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। कृष्ण कुछ बोल नहीं पा रहे, तो इशारा करते हैं, आओ मित्र आओ, अंदर आओ। अंदर लेकर गए और मालूम कहाँ लेकर गए, जहां स्वयं बैठे थे, जिस स्वर्ण के हिडोले में, जिस हीरे मोती जड़ित उस झूले में जो स्वयं आराम कर रहे थे कृष्ण, उस जगह ब्राह्मण को बिठा दिया। कहने का तात्पर्य, आपके घर में कोई अतिथि आवे, कोई ब्राह्मण आवे, हम बड़े चालाक हैं, हमने उनके लिए अलग से रूम बनवा रखा है। उस रूम को कहते हैं गेस्ट रूम। क्या कहते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। यही धोखा होता है प्यारे। अतिथि देवो भव, अतिथि देव है, अतिथि भगवान है। अतिथि को हम द्वार के पास जो रूम होता है ना, उसी में बिठा देते हैं, वही चाय वही पानी, और बोले यही सो जा, हम जा रहे हैं अपने बेडरूम में। कभी विचार किया, जितनी सुविधाएं आपके बेडरूम में होती हैं, उतनी सुविधाएं आपके गेस्ट रूम में होती हैं क्या? बोलिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। प्यारे, ये धर्म की सच्चाई है, और सच थोड़ा कड़वा होता है। पी लो। हाँ, इतने लोग बैठे हैं, 10 भी सुधर जाएं तो हमारा बोलना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। कृष्ण भगवान है, कृष्ण परमात्मा है, त्रिलोकी के नाथ है। और जो ब्राह्मण 6-7 महीने की पैदल यात्रा करके आ रहा है, मटमैना जिसका शरीर है, अंग पे जिसके मिट्टी लगी है, उस सुदामा को लाके अपने अपने आसन पे बिठाया और कृष्ण स्वयं चरणों में बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं। चरणों में बैठ के पैरों में हाथ जैसे ही कृष्ण ने लगाया ना सुदामा के, सुदामा जी के शरीर में तो शहरन दौड़ गई, रोमांच कंटकित शरीर हो गया। अरे लाला तू कहा करे, मेरे पैर ने छुए, तू जगत नियंता है, तू भगवान है। भगवान कृष्ण बोले, मैं भगवान बाद में हूँ, कृष्ण बाद में हूँ, पहले तो मैं अपने भक्तों का दास हूँ। हम कहा करते हैं, जो भगवान की सेवा में रहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं। इनके जीवन में किस वस्तु की कब आवश्यकता पड़ जाए और मैं इसे प्रदान कर दूं। जो भगवान को समय देते हैं, भगवान उनको समय दिया करते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चरणों की ओर
चरणों को स्पर्श किया, इतने में रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा सब आ गई। आंखों ही आंखों में रुक्मणी की ओर इशारा किया, जाओ दिव्य ब्राह्मण पधारे हैं, चरण धुलाने हैं, झरिया में जल लेकर आओ। रुक्मणी जान गई, आज तक ब्रह्मा आए, शिव आए, बड़े बड़े देवता आए, लेकिन मुझे कभी आदेश नहीं दिया। पट्ट महसी हूँ, द्वारिका की बड़ी रानी हूँ, किसी और रानी की ओर इशारा नहीं किया, मेरी ओर इशारा किया है। अर्थात तात्पर्य ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है। रुक्मणी झरिया में जल लेके आती, जल का पात्र लेके खड़ी है, जल ढार नहीं पाई। तब तक भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरणों की ओर हाथ घुमाया ना, धीरे धीरे हाथ घुमाते घुमाते